मेरे रेलवे सुरक्षा बल परिवार के सदस्यों, आरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र वलसाड़ में 41वां आरपीएफ स्थापना दिवस 2025 मनाया जा रहा है। मैं रेलवे सुरक्षा बल परिवार के सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। भारतीय रेल और करोड़ों यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपके अटूट समर्पण और त्याग का सम्मान करती हूं। इस शुभ अवसर पर आईपीएम और पीपीएम प्राप्त करने वाले सभी कर्मियों को हार्दिक अभिनंदन और बधाई। यह पुरस्कार बल में अनुशासन और कर्मठता की भावना को सरकार द्वारा मान्यता मिलने को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त महाकुंभ मेले के दौरान आपने विशाल जन समूह के बीच यात्री सुरक्षा और व्यवस्था को सुनिश्चित बनाए रखा। इसी प्रकार चुनाव में भी आरपीएफ ने अपनी प्रतिबद्धता से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आरपीएफ ने अपने कार्यप्रणाली के हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को बहुत बखूबी अपनाया है। आरएसएमएस और विभिन्न मोबाइल ऐप्स के उपयोग से वास्तविक समय में निगरानी और त्वरित प्रक्रिया की हमारी क्षमता को बढ़ाया गया है। स्मार्ट एनालिटिक्स, सीसीटीवी और साइबर टूल्स ने अपराध नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाया है, जिससे हमने कई अपराधों का खुलासा किया है। मेरी सहेली जैसे पहल ने अकेली यात्रा कर रही महिलाओं में सुरक्षा की भावना को बहुत मजबूत किया है। भविष्य की चुनौती से निपटने के लिए हमें सशक्त मानव संसाधन की आवश्यकता होगी। इसलिए कौशल और नेतृत्व क्षमता को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आरपीएफ कर्मियों और उनके परिवारों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि उनका संतुष्ट जीवन बल के मनोबल को मजबूत करता है। बढ़ते कार्यभार से निपटने के लिए भर्ती द्वारा रिक्तियों को भरने और पदोन्नति जैसे महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जा रहे हैं और इसकी लगातार हमारे द्वारा मॉनिटरिंग भी की जा रही है। आरपीएफ केवल एक बल नहीं, बल्कि कर्तव्य और सेवा से बंधा एक परिवार है। हम सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और करुणा के साथ सेवा करने के अपने संकल्प को दोहराते हैं। राष्ट्र हमें रेल संपत्ति और यात्रियों के संरक्षक के रूप में देखता है। हमें इस अपेक्षा पर गर्व के साथ खरा उतरना है। पुनः स्थापना दिवस पे आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के सेवा भाव की हृदय से मैं प्रशंसा करती हूँ और आपके परिवारों का भी आभार व्यक्त करती हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा बल सदैव गौरव के साथ चमकता रहे और हमारा आदर्श सेवा ही संकल्प हमें सदैव मार्गदर्शित करता रहे। जय हिंद।